उस आदमी ने औरत की स्टॉकिंग्स उतारी, अंडे के आकार का एक पत्थर उठाया और उसे स्टॉकिंग्स के अंदर डाल दिया। फिर उसने स्टॉकिंग्स में लिपटे उस पत्थर को जबरदस्ती औरत के मुंह में ठूंस दिया और उसके बाद स्टॉकिंग्स को कसकर उसकी गर्दन के चारों ओर बांध दिया। आखिर में उसने उस पर बेरहमी से हमला किया। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि हर सफल हमले के बाद वो आदमी स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी शिकार का गला घोटकर उसे मार डालता था। महज 3 सालों के अंदर उसने 4 जवान औरतों का रेप किया और उनकी हत्या कर दी। फिर भी इतना नीच और हैवान होने के बावजूद वो चुनने का एक अजीब तरीका अपनाता था। वो सिर्फ उन लड़कियों को निशाना बनाता था जिन्होंने स्कर्ट पहनी होती थी और उन औरतों को पूरी तरह से छोड़ देता था जिन्होंने ट्राउजर पहना होता था। जब भी उसे कोई सही शिकार नजर आती तो वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता और धीरे धीरे उसके करीब पहुंच जाता। अगर शिकार को कुछ गड़बड़ लगती तो वो तुरंत अपनी बाहें फैलाकर वहीं जम जाता और एक बिजू के जैसा दिखने लगता। जैसे ही शिकार का ध्यान हटता वो अचानक हमला कर देता और लड़की को घसीटकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अपना घिनौना काम करता। लेकिन इस बार उस आदमी की योजना बिगड़ गई। उसे पता चला कि आज की शिकार ने शायद स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थीं। गुस्से में आकर उसने वहीं के वहीं ये तय कर लिया कि वो उस लड़की को मार डालेगा ताकि कोई गवाह न बचे। फिर भी ठीक जिस पल वो हमला करने की तैयारी कर रहा था, लड़की को शायद उसके इरादों का अंदाजा हो गया। मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ, बस एक पल मेरा इंतजार करना। जैसे ही वो आदमी बैग उठाने के लिए झुका, उस युवती को तुरंत एहसास हो गया कि बचने का उसके पास यही एकमात्र मौका है। वो तेजी से खड़ी हुई और उस तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगी जहां लोग मौजूद थे। आखिरकार आसपास रहने वाले लोगों की मदद से वो अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गई और इस तरह वो सीरियल रेप और हत्याओं की इस पूरी कड़ी में अकेली जीवित बचने वाली गवाह बन गई। हालांकि पुलिस के लिए ये बेहद हैरानी की बात थी कि जब वे घटनास्थल पर पहुंची तो उस युवती ने अपने साथ हुई हालिया भयानक घटना के बारे में एक भी शब्द कहने से इनकार कर दिया। उसने तो यहां तक किया कि जो औपचारिक शिकायत उसने अभी अभी दर्ज कराई थी उसे भी वापस ले लिया। चूंकि अपराधी ने हर अपराध स्थल से सभी फोरेंसिक सबूतों को बड़ी बारीकी से मिटा दिया था, इसीलिए पुलिस ने 3 थका देने वाले साल जांच पड़ताल में बिता दिए थे, लेकिन उसे अपराधी की पहचान के बारे में एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। अब जब अकेली जीवित गवाह भी कोई सुराग देने को तैयार नहीं थी तो ये मामला अचानक पूरी तरह से ठप पड़ गया। जनता की भारी दबाव के आगे झुकते हुए पुलिस ने मनमानी ढंग से छोटे मोटे गुंडे को गिरफ्तार कर लिया। उनका इरादा उसे पीट कर उससे गुनाह कबूल करवाना और उसे बलि का बकरा बनाना था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली।